आपने जैसे थंबनेल पे देखा ही होगा, एक छोटी सी कहानी और बड़ी सीख। जी हाँ, आपको एक छोटी सी कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिंडे तो पकड़ा और उसे अपनी आवाज पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिंडे से कहता, कूदो। टिंडे उसके आवाज सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब वो वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना बनता ही था। उन्होंने टिंडे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टिंडे की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर कूदने को और फिर बोला, कूदो। टिंडे की छलांग और कम हो गई। अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग, फिर छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिंडे की सारी टांगे तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उसने कहा गया, कूदो, वो हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? जब टिंडे की एक टांग तोड़ी गई तो वो थोड़ा बाहर हो गया। जब उसकी दूसरी टांगे तोड़ी गई तो वो और बाहर हो गया। और हर टांग टूटने के साथ वो और बाहर होता गया। और तीसरी टांग टूटने के बाद वो बिल्कुल बाहर हो गया। अब जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। छलांग लगाना तो दूर की बात थी। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा है कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था, इतनी सीधी सी बात उसे समझ में नहीं आई। ये कुछ लोगों ये भी सोच रहे होंगे, या आप लोग में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे, ये तो किसी बच्चे को भी पता है कि टिंडे की छलांग उसके टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वो बाहर हो गया था। दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाओं एक साथ ऐसे घटती है कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध होता ही नहीं, फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है लेकिन समझ कुछ और आता है, वास्तव में होता कुछ और है। इसलिए अगर पछताना नहीं तो जीवन में जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लें। हमेशा समझ बूझ कर इस्तेमाल करके सावधानी बरते, नतीजे सोच विचार कर ही निकालें। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी और सीख कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।